नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 3 में इंडियन कॉर्पोरेट से रिलेटेड हम सारी न्यूज़ कवर कर रहे हैं 17 सितंबर की करंट अफेयर सीरीज के अंदर। चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो 9वें नंबर की न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लैकस्टोन और पार्टनर्स ग्रुप जो हैं वो पीरामल ग्लास को बाय करने की रेस में दो सोल बिडर्स मतलब काफ़ी रह गए हैं अब। तो ये पीरामल जो एंटरप्राइजेज है ये बिलियनियर अजय पीरामल कॉन्ग्लोमरेट की हैं और इनका जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन है फ्रॉम द यूनिट ऑफ द सेल। तो पीरामल जो है वो अक्टूबर में विनर को घोषित कर देंगे, लेकिन ब्लैकस्टोन और पार्टनर ग्रुप्स इसमें दो सोल बिडर्स रह गए हैं अब। और चलिए हम आगे देखते हैं। इसके अगली न्यूज़ है वो टेलीकॉम से लेकर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है। इसमें जो रीजंस दी गई हैं वो एक रीजन थोड़ी सरप्राइजिंग है, एक रीजन तो नेचुरल है। तो टेलीकॉम्स ने ये कहा है कि जो इंडिया के स्पेसिफाइड 5G स्टैंडर्ड्स है उनको अमल में लाने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ इनकी जो है थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट, एक तरीके का कन्फ्रंट्रेशन है, एक तरीके की राय नहीं मेल खा रही है। तो TSDSI आपको याद रखना होगा, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया, ये पुश करना चाहते हैं इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर 5G। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर 5G। अगर इसमें नेशनल क्लॉज लगा दिया गवर्नमेंट ने या इसमें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स दे दिया तो फिर उसको मानना पड़ेगा। तो कॉल TSDSI। तो ये रेडियो इंटरफेस स्टैंडर्ड है, आपको देखना पड़ेगा हमारा जो 5G है वो RIT में आता है, यानी रेडियो इंटरफेस स्टैंडर्ड। तो ऑपरेटर्स ने ये कहा है कि वो इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स अगर लगाते हैं तो इससे कीमतें बढ़ जाएंगी, टेलीकॉम नेटवर्क्स के लिए ही नहीं बल्कि चिपसेट्स जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें भी, क्योंकि वो लोकल मार्केट में बनाने पड़ेंगे और वो जो होंगे ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिस तरीके से काम करता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अर्थशास्त्र में इसको कहते हैं। तो ये जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो चिपसेट्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और टेलीकॉम नेटवर्क्स की कॉस्ट भी रेज हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें दूसरी रीजन वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये कहा है कि जो ये स्टैंडर्ड होगा ये सीरियस इंटरपोर्टेबिलिटी इश्यूज क्रिएट कर देगा कि इंडियंस जो हैं वो बाहर जब जाएंगे तो इंडियन फ़ोन्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज़ में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है। इसके बाद 11वां जो है वो उसमें नोवावैक्स सीरम जो है इसने इंडिया के साथ, इसने जो सीरम इंस्टीट्यूट है काफ़ी न्यूज़ में आजकल उनके साथ पार्टनरशिप की है। तो नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ने ये 2 बिलियन वैकेंट डोजेज जो हैं ये प्रोड्यूस करने के लिए US ड्रग डेवलपर हैं एक्चुअली। तो इनका जो है कि कोविड-19 के साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो 2 मिलियन डोजेस एनुअली अंडर एन एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट जो है वो इंडियन फर्म के साथ है, ये आपको याद रखना है। तो वो जो इंडियन फर्म है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे बेस्ड है। आउटस्टैंडिंग का फिर 7% इनके शेयर्स ऊपर चले गए। तो अगस्त में ये साइन हुआ, हमने पहले इसको कवर किया है। तो वर्ल्ड लार्ज, तो ये जो नोवावैक्स है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन्स है और ये मिनिमम जो है 1 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट करेंगी फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज एंड इंडिया के लिए, जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम पार्ट 4 में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।